Hello everyone, welcome to my channel. I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. Today we are going to start a new chapter of your book. The name of the chapter is Deep Water. This is the chapter from your book Flamingo. आपकी फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 जो कि लिखा गया है विलियम ऑरविल डगलस के थ्रू. ठीक है, विलियम डगलस इसके ऑथर है. He has written his real life experience in this chapter, Deep Water. We will know why the title is Deep Water. इसका टाइटल Deep Water क्यों है वो भी हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे. Before starting the chapter, we must know something about the author first. William Orville Douglas, he was born on October 16, 1898 and died in January 19, 1980. 1980 में इनकी डेथ हो गई थी. He was born in मैनी नाम की एक प्लेस पर इनका बर्थ हुआ था. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He started his work as a teacher. सबसे पहले उन्होंने उनका काम स्टार्ट किया था एज अ टीचर, लेकिन वो इस काम से बहुत जल्दी थक गए और उन्होंने एक अपना लीगल करियर स्टार्ट करने के बारे में डिसीजन लिया. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. प्रेसिडेंट जो है उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ठीक है, तो विलियम डगलस उनसे मिलते हैं, वो उनके लीगल एडवाइजर और फ्रेंड बन जाते हैं. He was an American jurist and politician. Jurist and politician. Jurist means a person who takes decision. जज जो होते हैं ना, उनके पैनल को कहते हैं ज्यूरी और उसके मेंबर्स को कहते हैं ज्यूरिस्ट. तो वो एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे जो सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट में सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएट जस्टिस के जैसे काम कर चुके थे. He was nominated by President Franklin D. Roosevelt. Douglas was confirmed at the age of 41 of the youngest justices appointed to the court. 40 years की एज में बहुत कम लोग जस्टिस अपॉइंट होते, लेकिन he was the one, इसीलिए वो काफी फेमस है. His term lasting 36 years and 211 days is the longest in the history of the Supreme Court. इनकी जो टर्म्स है, टर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने जितने साल काम किया एज अ जस्टिस या लीगल करियर में, दैट वाज द लॉन्गेस्ट. 36 इयर्स और 211 डेज, राइट. मतलब 1939 से 1975 तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वर्क किया. In 1975, Times magazine called Douglas the most doctrinaire and committed civil libertarian ever to sit in the court. मतलब वो सबसे ज्यादा एक कमिटेड मतलब जो अपने वर्क के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, एक ऐसे पर्सन माने जाते थे. उनको टाइम्स मैगजीन ने डिक्लेयर किया था, राइट. Now, what is the introduction of the chapter? See, this lesson is an excerpt from author's autobiography of Man and Mountains. Author William Douglas, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. उसका ये एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट मतलब उसका एक शॉर्ट पार्ट है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन स्विमिंग पूल. इस चैप्टर में उन्होंने अपने बचपन की एक इंसिडेंट्स को कवर किया है. उन्होंने अपने बचपन के एक इंसिडेंट्स को बताया है और ये बताया है कि कैसे डगलस अपने बचपन में एक स्विमिंग पूल में डूबने वाले थे और फिर वो बच गए. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. वो इस चैप्टर में
अपने फियर के बारे में बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि किस तरीके से वो इस फियर से बचे, किस तरीके से वो इस फियर को ओवरकम उन्होंने किया, राइट। YMCA पूल, इसमें जो 2-3 वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा यूज में आएंगे वो है YMCA पूल। YMCA पूल इज अ स्विमिंग पूल, ये एक स्विमिंग पूल है YMCA, एंड इट इज रन बाय यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये जो स्विमिंग पूल है ये कौन चलाता था? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, इसका नाम है। CY स्टैंड फॉर यंग, M फॉर मैन, C फॉर क्रिश्चियन एंड A फॉर एसोसिएशन, राइट। याकिमा इज अ US city located about 60 miles southeast of Mount Rainier in Washington। वॉशिंगटन में माउंट रेनियर से 60 माइल्स दूर है याकिमा नाम की एक सिटी, और इसी नाम की एक रिवर भी है, याकिमा रिवर। एक बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत तेज इसका पानी बहता है, और ये जो रिवर है एक डेंजरस रिवर्स में से मानी जाती है। Now William's mother would warn him not to go near the Yakima River and would discuss the various incidents of drowning। विलियम्स की जो मदर है, जब वो छोटे थे ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग, तो उनकी जो मम्मी है वो उनको हमेशा स्विमिंग करने से रोकती थी। क्यों रोकती थी? बिकॉज वो उनको ऐसा लगता था कि छोटा बच्चा है, कहीं इसको कोई नुकसान ना हो जाए, और उनको पानी से दूर रखने के लिए, उस नदी से दूर रखने के लिए वो ये कहती थी कि इट इज देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग, यहाँ पे डूबने की बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं, तो तुम उस रिवर में तैरने मत जाना। ही फेल्ट दैट द पूल एट YMCA वॉज सेफर। विलियम्स को भी ये लगता था कि वो जो पूल है वो ज्यादा सेफ है। सो द शैलो एरिया ऑफ पूल वॉज नॉट ओनली 2 or 3 feet deep, while the deep area was 9 feet in depth। अब वो जो पूल था जहां पर ये स्विमिंग सीखने जा रहे थे, आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल्स होते हैं दे आर हैविंग डिफरेंट डेप्थ, उनकी जो डेप्थ है वो अलग अलग होती है ना। जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर उसकी डेप्थ, उसकी जो गहराई है वो कम होती है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो उसका जो शैलो कॉर्नर था वो 2 से 3 फीट गहरा था, और उसका जो डीप कॉर्नर था वो काफी गहरा था, काफी से मतलब 9 फीट गहरा था, ठीक है। द स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू डीप एरिया वॉज नॉट स्टीप। शैलो एरिया से डीप एरिया के बीच का जो स्लोप था, ऐसा स्लोप का मतलब क्या होता है? उतार, वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं था, ठीक है। मतलब इट वॉज नॉट डेंजरस नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन जो तैरना सीख रहा है या फिर पानी से डरता है, उसके लिए वो भी एक बड़ी चीज होती है, ठीक है। He also got a pair of water wings to prevent drowning। He did not like to wear the swimming costume, which exposed his thin legs, but as he was keen to swim, he gave up his self-respect and wore it। अब देखिए, डगलस जो है ही वॉज नॉट वेरी हेल्दी इन चाइल्डहुड, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं थे वो चाइल्डहुड में, काफी दुबले पतले थे। तो जब वो स्विमिंग के लिए जाते थे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो कि शॉर्ट वेस्ट और शॉर्ट होता था उसको पहनना उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स पहनते थे उसमें उनके पैर बहुत पतले पतले से दिखते थे, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था। बट फिर भी क्योंकि उनको तैरना तो सीखना था, तो उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखी और उसको पहन लिया, और उनको वाटर विंग्स भी मिले हुए थे। अब वाटर विंग्स मिले हुए थे मतलब क्या होता है? यहाँ पे वाटर विंग्स एक तरीके के फेदर्स होते हैं, पैरों में पहन लिया जाता है उनको, जैसे डक के पैर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा, ताकि पानी में कोई डूबे नहीं, राइट। नाउ ऑथर्स एक्सपीरियंस एट YMCA पूल। ऑथर का YMCA पूल में क्या एक्सपीरियंस था? YMCA पूल का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, राइट। सी, William says that
He had always disliked water and recounts an old experience when he was 3 or 4 years old. विलियम जो है वो अपने इस ऑटोबायोग्राफी में ये बताते हैं कि उनको कभी भी ये अच्छा नहीं लगा, पानी से वो हमेशा डरते थे क्योंकि उनका एक ओल्ड एक्सपीरियंस था। 3 से 4 साल की एज जब उनकी थी तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे, राइट। दे स्टूड एज अ वेव लैप्ड टुवर्ड्स देम। वो लोग खड़े हुए थे, तभी एक वेव उनकी तरफ आई। विलियम स्टक टू हिज फादर टू सेव हिमसेल्फ। विलियम जो है वो अपने पापा से जाके चिपक गया अपने आप को बचाने के लिए, बट अ स्ट्रॉन्ग वेव थ्रू हिम डाउन एंड ही वॉज कवर्ड इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग वेव आई उसने क्या किया, उनको पानी से बाहर फेंक दिया और वो जो बच्चा है वो पूरा पानी से डूब गया। ही वॉज स्केयर्ड एज ही कुड नॉट ब्रीथ। वो डर गया क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है। हिज फादर लाफ्ड एंड ट्राइड टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। उसके पापा हंसने लगे और उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करने लगे, बट the little child was scared when he realized that wave were so powerful. ये जो छोटा बच्चा है, पापा तो कंफर्टेबल थे लेकिन छोटा बच्चा डर गया क्योंकि वाटर वेव्स जो थी वो काफी पावरफुल थी, है ना। वाटर में वैसे भी बहुत ज्यादा फोर्स होता है, राइट। सी दैट वाज द कैलिफोर्निया बीच। ये जो पिक्चर्स है ये आपको उस पर्टिकुलर स्टोरी के ग्लिम्स को याद रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कैलिफोर्निया बीच पर ऑथर विलियम डगलस अपने फादर के साथ गए थे जब उनकी एज 3 to 4 इयर्स की थी। वहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। वो लोग खड़े हुए थे और पानी की एक लहर आई जिसकी वजह से वो जो बच्चा है वो पानी में डूबने लगा और डर गया। फादर ने तो उसको कंफर्टेबल करवाने की कोशिश की लेकिन बच्चा डर गया था। When William joined the swimming pool at YMCA, the fear of water resurfaced in his mind. अब देखिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिससे आप डरते हैं, अगर आपको वही सिचुएशन दोबारा फेस करनी पड़े तो वो पुराना डर आपका वापिस आ जाता है। He gathered confidence by watching other boys swim and tried to copy them. उन्होंने क्या किया कि दूसरे जो लड़के थे उनको देखकर अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और उनको कॉपी करके तैरना शुरू किया। He had done this twice or thrice at different occasion. उसने 2-3 बार ऐसा किया अलग अलग ओकेजन पर, and has started gaining confidence when the incident happened. He had narrow escape from death. अब उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाना स्टार्ट किया था और कोशिश की थी कि वो भी तैरना सीख जाए। लेकिन तभी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ उसके साथ जिसमें वो बिल्कुल मौत के एकदम नजदीक पहुंचकर बचा था, है ना। क्या इंसिडेंस था वो हम देखेंगे यहाँ पे। When William reached the pool, there was no one was there, and so he sat on the edge waiting for other boys to arrive. अब एक दिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था पूल में, तो वो बाकी लड़कों के आने का वेट करने लगा। He was afraid to swim all alone. वो अकेले तैरने में डर रहा था। As the swimming pool was empty, स्विमिंग पूल खाली था, कोई भी नहीं था वहां पे। विलियम कुड सी द बॉटम ऑल्सो। विलियम उसका बॉटम मतलब पूल का जो बॉटम है, सबसे एंड पॉइंट है, वो भी देख सकता था। इट हैड व्हाइट कलर्ड टाइल्स ऑन इट एंड लुक्ड व्हाइट एंड क्लीन लाइक बाथटब। वो जो स्विमिंग पूल था वो कैसा था, व्हाइट कलर की टाइल्स थी और वो बिल्कुल एक बाथटब जैसा साफ दिख रहा था। नाउ मिस एडवेंचर। व्हाट मिस एडवेंचर हैपन? क्या हुआ था जिसकी वजह से डगलस पानी से इतना ज्यादा डरने लगे?
It had not been long since William had been sitting by the pool and when a boy arrived. ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, विलियम वहां पर पहुंचे और वहां पर बैठे ही थे, तभी एक लड़का वहां पर आ गया. He was around 18 years in age. 18 साल का वो लड़का था. Had a well built body with rippling muscles. अच्छी खासी बॉडी थी, मसल्स बहुत स्ट्रांग थे उसके. He seemed to be a bully. बुली मतलब समझते हैं आप? बुली मीन्स अ पर्सन हु डिस्टर्ब्स अदर. एक पर्सन जो दूसरों को डराता धमकाता है, डिस्टर्ब करता है, उसको कहते हैं बुली, राइट? तो वो जो लड़का था 18 ईयर्स का, वो भी एक बुली के जैसा दिख रहा था. He asked William if he wanted to be thrown into the pool. वो विलियम को परेशान करने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है, तुमको पूल में फेंक दूं क्या? He asked like this. The boy picked William and threw him into the deep end of the swimming pool. हमने यहाँ देखा कि स्विमिंग पूल में दो एंड है. एंड का मतलब क्या? साइड, ठीक है? एक साइड शैलो है, मतलब कम गहरा है, और दूसरा साइड डीप है, ज्यादा गहरा है. तो वो जो बुली लड़का आया था, उसका नाम नहीं दिया है चैप्टर में आपको. वो जो बुली, वो लड़का जो आया था, उसने क्या किया? विलियम को उठाकर पानी में फेंक दिया, ठीक है? विलियम लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द पूल इन द सेम पोजीशन एज ही हैड बीन सिटिंग इन. वो पूल के बाहर जिस तरीके से बैठा हुआ था, उसी सिचुएशन में पानी के अंदर लैंड होता है, पानी के अंदर गिरता है. His mouth was open and as he did not know swimming, he swallowed water as he sank into the pool. अब उसको तैरना तो आता ही नहीं था, उसको सीखने आते हुए 2-3 दिन ही हुए थे और ये इंसिडेंस हो गया. तो उसको नहीं पता था कि जब कोई पानी में गिर जाता है तो उसे क्या करना चाहिए. उसका मुंह खुला था और उसके मुंह में बहुत सारा पानी चला गया, राइट? He was frightened but he used his intelligence and on his way down to pool planned to push himself up when he reached the bottom. अब वो डर गया था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज की कि उसको क्या करना है. जब वो पानी के अंदर जाएगा तो ऊपर आने के लिए वो क्या करेगा, ठीक है? He thought that he would make a big jump to the surface, lie on his back and swim to the edge of the pool. वो उसने सोचा कि वो जैसे ही बॉटम पे पहुंचेगा एक जंप बनाएगा. देखो इस तरीके से वो बुली नाम का जो लड़का बुली था, उसने विलियम को पानी के अंदर फेंक दिया. ऑथर्स स्ट्रेटेजी टू कम आउट ऑफ द पूल. ऑथर ने पूल से बाहर आने के लिए क्या किया? विलियम टूक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द पूल. विलियम को उनने फेंका तो उसको ऊपर से नीचे तक पानी के अंदर जाने में टाइम लगा. इट सीम्ड दैट द डेप्थ वॉज 90 फीट इंस्टेड ऑफ 9 फीट. ऐसा लग रहा था कि पानी की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 90 फीट है, 9 फीट नहीं. ही कुड नॉट होल्ड हिज ब्रीथ एंड फेल्ट एज ही इफ हिज लंग वुड बस्ट. वो अपनी सांस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. उसको ऐसा लग रहा था कि पानी मुंह के अंदर जाने की वजह से उसके लंग्स बस्ट हो जाएंगे. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength and jumped upwards. अब जैसा कि उसने प्लान किया था, उसने क्या प्लान किया था कि वो जैसे ही बॉटम पर पहुंचेगा अपने पैरों को जोर से सरफेस पर पुश करेगा और सीधे ऊपर आ जाएगा. पर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है? ही वुड कम आउट ऑफ द पूल बट द अपोजिट हैपन. उसको ऐसा लग रहा था वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अपोजिट हुआ. हिज मूवमेंट अपवर्ड्स वाज स्लो एंड व्हेन ही ओपन्ड हिज आईज ही सा वाटर ऑल अराउंड विच वाज येलोइश इन कलर. अब उसने ये सोचा था कि वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया, है ना? और जब उसने आंखें खोली, उसकी स्पीड कम थी तो वो पूरा बाहर नहीं निकल पाया. उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने चारों तरफ पानी देखा और जो कि येलो कलर का था. विलियम गॉट स्केयर्ड एंड ट्राइड टू ग्रैब समथिंग. विलियम डर गया और उसने कुछ चीज को पकड़ने की कोशिश की. रोप विच वुड हेल्प हिम टू रीच द एज ऑफ द पूल. उसको ऐसा लगा कि शायद कोई रस्सी हो जिसको वो पकड़ ले और ऊपर आ जाए. बट ही गॉट नथिंग. उसको कुछ नहीं मिला अदर देन वाटर, वाटर के अलावा, राइट? विलियम वॉज
लॉस ऑफ ब्रीथ एंड ट्राई टू स्क्रीम फॉर हेल्प। अब क्या हो गया था, ऐसी कंडीशन आ गई थी कि वो उसकी सांस रुकने लगी थी, है ना, और वो चीखना चाहता था। स्क्रीम मतलब चीखना, ताकि कोई उसकी हेल्प के लिए आए। बट नो साउंड केम आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, और उसकी जो नाक और आंखें थी उसमें पानी भर गया, लेकिन जो माउथ था, मतलब उसकी नाक और मुंह, आईज, आंखों पानी से बाहर आ गई थी, लेकिन पानी में मुंह उसका भर गया था। उसकी नाक और आंखें पानी से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके मुंह में पानी भर गया था। विलियम वेव्ड हिज हैंड्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर हेल्प। वो अपना हाथ हिलाता है ऐसे हेल्प के लिए, बट ही सॉलोड वाटर एंड चोक्ड हिमसेल्फ। अब लेकिन उसके मुंह में बहुत सारा पानी चला जाता है, और वो अपना गला, उसका गला जो है वो बंद हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। ही ट्राइड टू पुट हिज लेग्स अप बट दे वर वेरी हैवी एंड लाइफलेस। अब वो ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने पैरों को ऊपर करे, पर उसके जो लेग्स है वो बहुत ज्यादा हैवी और लाइफलेस थे। जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ही फेल्ट दैट समवन वाज पुशिंग हिम टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द पूल। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई पानी के अंदर उसको खींच रहा है। ही स्क्रीम्ड बट हिज वॉइस डिड नॉट गो आउट ऑफ द वाटर। वो चीखा पर उसकी आवाज पानी से बाहर ही नहीं आई। एक बार फिर से वो पानी के अंदर जाने लगता है। ही ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ। उसने कोशिश की कि वो अपने आप को बचा पाए, कुछ रस्सी उसको पकड़ने के लिए मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने इस सिचुएशन को कंपेयर किया किस चीज से, कि एक पर्सन जो है वो सपना देख रहा है ना, एक नाइटमेयर है उसका, फाइट अगेंस्ट द ड्रेडफुल ड्रीम। उसको ऐसा लग रहा था कि ये कितना बुरा सपना है ना, और ये जो लड़का है ये उस बुरे सपने से बाहर निकलने में अनेबल था। विलियम वॉज ब्रीथलेस। सांस नहीं आ रही थी उसकी, उसके लंग्स में दर्द हो रहा था, उसको सर में सेंसेशन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई उसके सर को पीट रहा है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। बट ही कुड रिकलेक्ट द प्लान टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने को बचाने का प्लान फिर से बनाने की कोशिश की। एज हिज फीट टच्ड द बॉटम, उसने फिर से अपने पैरों को बॉटम को टच किया और एक बड़ा सा जंप लिया, एक जंप टू द सरफेस इन अ जिफी। जिफी का मतलब है समथिंग डाउटफुल, ऐसा नहीं था कि वो पहुंच ही जाएगा, है ना, उसने एक रिस्क लिया था केवल। देन ही वुड लाई ऑन हिज बैक, और वो जो है वो लेट जाएगा और उसके बैक पर, लिम्स पर स्ट्रोक्स पड़ेंगे और वो पूल के एज पर सेफली आ जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई थी। विलियम सैंक इनटू द पूल एंड द जर्नी टुवर्ड्स डाउनवर्ड सीम्स एंडलेस। वो फिर से पानी में डूबने लगता है और उसकी जो अंदर तक की जर्नी है, पानी के अंदर तक, सरफेस तक पहुंचने की जो जर्नी है वो एंडलेस लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसको कि ये कभी खत्म नहीं होगी। ही ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ पानी था, येलोइश कलर का पानी था, ठीक है। दिस टेरराइज विलियम, इसकी वजह से विलियम क्या हो गया, डर गया। ही सेज दैट हिज फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। उसकी फीलिंग्स को समझाया नहीं जा सकता उस समय, बट इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर सिचुएशन। मतलब उसकी सिचुएशन को कोई समझ नहीं सकता है, केवल वो पर्सन समझ सकता है जो ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर चुका है, ठीक है। ही वॉज स्क्रीमिंग इन द वाटर, पानी के अंदर वो चीख रहा था, स्क्रीम यानी चीखना। ही वॉज अनेबल टू मूव ड्यू टू फियर, वो डर के मारे मूव नहीं हो पा रहा था। उसकी जो स्क्रीम्स थी वो फ्रोज हो गई थी। फ्रोज फ्रीज का सेकेंड फॉर्म है, फ्रीज यानी जमना। ओनली हिज हार्ट बीट एंड बीटिंग इन हिज हेड इंडिकेटेड दैट ही वॉज अलाइव। केवल उसका हार्ट बीट हो रहा था और उसकी हार्ट बीट जो उसको सुनाई दे रही थी, तो उसको ये समझ में आ रहा था कि मैं अभी जिंदा हूं। द एफर्ट वेंट इन वेन। यहां पर देखिए, द एफर्ट्स वेंट इन वेन। यहां पे देखो, वेन का मतलब क्या होता है, VAIN, वेन यानी उसके जो एफर्ट्स थे वो सारे वेस्ट हो गए थे, है ना। वेस्ट इन वैन यानी फालतू हो गए थे।
ही वॉज स्टिल समर्ज्ड इन द वाटर, वो पानी में डूबा हुआ था, अभी भी हेल्प के लिए ढूंढ रहा था कि कोई रस्सी मिले, कोई लैडर मिले, कोई वाटर विंग मिले जिसकी वजह से वो बाहर आ सके। ही कुड ओनली सी वाटर ऑल अराउंड, पूरी तरफ पानी दिख रहा था। इट वॉज एज इफ अ चंक ऑफ येलो वाटर हैड ग्रैब्ड हिम, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे येलो वाटर ने उसको अपने आप में पकड़ लिया है। द टेरर ग्रू इंटेंस, उसका डर बढ़ता जा रहा था। इट वॉज लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक दैट रैन थ्रू द होल बॉडी, ऐसा लग रहा था कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक है जो उसकी पूरी बॉडी में लग रहा है। ही ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, वो डर के कांपने लगा। ही कुड नाइदर मूव हिज लिम नॉर कॉल आउट फॉर हेल्प, ना तो उसके हाथ पैर हिल रहे थे और ना वो किसी को हेल्प के लिए बुला पा रहा। समथिंग स्ट्रेंज हैपन, तभी क्या होता है, कुछ स्ट्रेंज सी चीज होती है। विलियम सा लाइट्स, विलियम को आंखें लाइट नजर आती है। हिज आईज केम आउट ऑफ वाटर, उसकी आंखें पानी से बाहर आ गई थी। नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट, नाक भी उसकी बाहर थी। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स इनटू द पूल फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ कि वो धीरे धीरे पूल में जाने लगा। ही ट्राइड टू ब्रीथ, उसने कोशिश की सांस लेने की लेकिन वो नहीं ले पाया, है ना, और बजाय सांस लेने के उसके मुंह के अंदर से गंदा पानी या पूल का पानी उसके मुंह में चला गया। द लाइट वेंट आउट एज ही ड्राउंड अगेन, अब उसकी आंखों में जो रोशनी दिख रही थी वो वापस से चली गई क्योंकि वो फिर से पानी में डूब रहा था। जैसे ही उसकी आंखें पानी से बाहर आई उसको नजर आ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा था, वापस उसकी आंखें पानी के अंदर चली गई थी। अब क्या हुआ कि वो 2 बार से थक गया, तीसरी बार में भी उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसने अपना जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया, है ना। विलियम रिलैक्स्ड, हिज लेग्स बिकेम लाइफलेस एंड हिज ब्रेन एक्सपीरियंस द ब्लैकआउट, उसने कोशिश करना छोड़ दी तो उसके पैर बिल्कुल लाइफलेस हो गए थे, ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया था, है ना। द फियर एंडेड, उसका जो डर था वो खत्म हो गया था। एक हद तक ही आप डरते हैं किसी से, उसके बाद वो डर खत्म हो जाता है। तो डगलस जब पानी में तीसरी बार नीचे जा रहा था तो उसका डर खत्म हो गया था, वो डरा नहीं। ही बिकेम क्वाइट एक्सपीरियंस्ड पीस, वो बहुत शांत हो गया था और क्वाइट एक्सपीरियंस पर्सन लग रहा था। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग एनी मोर, वो किसी के तैरने से या डूबने से डरने वाला नहीं था। ही वॉज स्लीपी, वो थक गया था, उसको नींद आने लगी थी। तो ही वॉज ट्राई टू जम्प अप, उसने कोशिश की ऊपर जाने की। फेल्ट नाइस टू बी कैरिड इन हिज मदर्स आर्म एंड ही फेल्ट एज ही फेल्ट स्लीपी, अब वो क्या फील कर रहा था कि जैसे उसकी मदर ने उसको गोद में लेके रखा है और वो स्लीपी, मतलब उसको बेहोशी आने लगी। ऑथर बिकेम अनकॉन्शियस एंड ही वॉज रेस्क्यूड, अब ऑथर अनकॉन्शियस हो गए थे, है ना। अनकॉन्शियस होना मतलब बेहोश होना, ठीक है। ही वॉज अनकॉन्शियस एज ही ड्रिफ्टेड अवे टुवर्ड्स डेथ, डेथ को भी हरा दिया था उन्होंने, लेकिन वो क्या हो गए थे, अब अनकॉन्शियस हो गए थे, ठीक है। वेन विलियम गेन्ड कॉन्शियसनेस ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, जब विलियम की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो ऐसा औंधा पड़ा हुआ है, मतलब पेट के बल लेटा हुआ है। और ही हर्ड समवन स्कॉल्डिंग द बॉय, उसने सुना कि ये जो लड़का है जिसने उसको धक्का दिया था कोई उसको डांट रहा है। द बॉय सेड द विलियम हैड ऑलमोस्ट डाइड, जो आवाज डांटने की आ रही थी उसने क्या कहा कि वो बच्चा अभी मर ही गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड द बॉय रिप्लाइड, उस लड़के ने क्या बोला कि आई वॉज जस्ट बिफुलिंग विथ हिम, मैं उसके साथ केवल मजाक कर रहा था। द वॉइस आस्क्ड द बॉय टू कैरी विलियम टू क्लोजर टू द लॉकर रूम, अब वो जो आवाज आ रही थी उस बुली लड़के से पूछने की कि उसको पानी में किसने डुबाया, वो आवाज उसके पास आती हुई सुनाई देती है। किसके पास, विलियम डगलस के पास, है ना। उसको ये सुनाई देता है कि कोई उस लड़के को डांट रहा है कि वो बच्चा अभी मर जाता। आफ्टर मेनी आवर्स विलियम वॉकड होम, बहुत घंटे हो गए, विलियम्स अपने घर चले गए और उन्होंने बहुत अपने आप को कमजोर फील कर रहे थे, कांप रहे थे वो, ठीक है। ही केप्ट ऑन क्राइंग एज ही ले ऑन द बोथ, अब वो जो बच्चा है वो रोने लगता है क्योंकि जो बच्चा है वो रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था, डर गया था। ही वॉज अनेबल टू ईट फूड, वो खाना भी नहीं खा पा रहा था, उसका जो डर है वो बहुत दिनों तक चलता रहा।
ये जो डर है इसकी वजह से फिजिकली अपसेट हो गया था। अब उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो तैरना सीखे, ठीक है। द स्लाइटेस्ट वर्क मेड हिम फील दैट नीज वर अनेबल टू बियर द वेट। अब ये एक नर्वसनेस का नतीजा है कि कोई बच्चा, उसको कोई काम दिया है तो वो उस पर्टिकुलर काम को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो लड़का है ये डर गया था और उस इंसिडेंस के बाद बहुत सारी चीजें वो बुरी फील करने लगा था, है ना। उसके जो पैर है उनको ऐसा लगने लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। वो क्या फील कर रहा था, वॉट ही वॉज फीलिंग, ही वॉज फीलिंग दैट दैट हिज नीज वर अनेबल, उसके जो घुटने हैं वो अनेबल है, वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और वो वोमिटिंग जैसा फील कर रहा था। ऑथर्स एक्टिविटीज व्हेन ही ग्रू अप, ये तो एक बचपन की इंसिडेंस हुई, उसको किसी ने बचा लिया था और उसको औंधा लिटा के उसके पीठ पर प्रेस किया तो पानी निकल गया, है ना। उसकी बॉडी के अंदर जो पूल का पानी भरा था वो पानी बाहर आ गया था उसके मुंह के थ्रू। देखा ही होगा आपने, जब कोई पानी में डूबता है तो इस तरीके से ही चीजें करते हैं, ठीक है। अब जब वो बड़े हो गए, ऑथर्स एक्टिविटीज व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हो गए तो उनकी क्या क्या एक्टिविटीज थी वो देखते हैं। आफ्टर some years William came to know of a waterfall and wanted to go in it। अब काफी टाइम बाद उनको एक वाटरफॉल के बारे में पता चला, वो वहां पर जाना चाहते थे। बहुत सारी रिवर्स में जाना चाहते थे, है ना। जैसे रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, टाइटन, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक, कहां पर ये गोट रॉक में। और ये जब उन्होंने सुना कि इनको वहां पे तैरने के लिए जाना है, किसी चीज के लिए जाना है, तो उनका जो डर था पानी को लेकर वो वापिस आ गया। इट वुड ग्रैब हिम कम्प्लीटली, डिसेबल हिज लिम्स एंड ग्रैब हिज हार्ट। अब जैसे ही वो इन चीजों के बारे में सुनता है पानी की, उसको दोबारा डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब जाएगा। द फियर ऑफ वाटर रिमेन्ड विथ विलियम एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे ये जो फियर है ये था उनके अंदर ही। ऑन द बोटिंग ट्रिप्स ही टू डिफरेंट लेक्स इन द मैनी रीजन, न्यू हैम्पशायर, डशेट, मेटोलियस, कोलंबिया, बम्पिंग लेक, ये सारी प्लेसेस जो है वाटर से रिलेटेड प्लेसेस हैं। और यहाँ पर डगलस जाते नहीं थे क्योंकि पानी से रिलेटेड, अगर फिशिंग से रिलेटेड कुछ है तो वहां पानी तो हो गई। कौन कौन सी फिशेस थी, सैल्मन, बास एंड ट्राउट, ये 3 तरह की फिशेस के नाम दिए हुए, ये फिशेस वहां पर थी, ठीक है। और जो फियर था, जो डर था, वो हमेशा उसके पीछे लगा रहता था और उसकी जो फिशिंग ट्रिप है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि उसको पानी से डर लगता था। वो स्विमिंग के लिए जाएगा कैसे या फिशिंग के लिए जाएगा कैसे। एफर्ट्स टू लर्न स्विमिंग, अब इन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए स्विमिंग सीखने के लिए वो देखते हैं। William tried to ward off the fear but was unable to get rid of it। अब विलियम जो है वो कोशिश कर रहे थे उस डर से दूर जाने की। फाइनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग। अब बहुत सारा उनका नुकसान होता था, अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्विमिंग कर नहीं जा पाते थे, किसी तरह के वाटर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते थे। तो उन्होंने एक बार ट्राई किया कि मुझे अब अपनी ये जो हिंदी बोलने की स्पीड है, मेरी जो ये तैरने का डर है, पानी का डर है, मुझे ये कम करना पड़ेगा, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। इंस्ट्रक्टर मतलब एक तैरना सिखाने वाला पर्सन हायर किया। ही वुड प्रैक्टिस फॉर एन आवर ईच डे, और वो हर दिन प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा 5 दिन वीक में, ठीक है। विलियम डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस, विलियम ने लर्निंग प्रोसेस बताई कि वो कैसे कैसे सीख चुके, क्या क्या उन्होंने किया है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड विलियम्स वेस्ट, इंस्ट्रक्टर उसको कैसे सिखाता था, उसके कमर में एक बेल्ट बांध लेता था और उस बेल्ट से बंधी हुई रहती थी एक रस्सी, और वो जो रस्सी है वो एक पुली के थ्रू, पुली मतलब समझते हैं, एक छोटा सा राउंड सर्कल होता है जिससे कुएं वगैरह में से पानी खींचने में यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो एक पुली से वो रस्सी बंधी हुई थी और वो जो रस्सी है उस रस्सी को इंस्ट्रक्टर ने अपनी बॉडी में भी बांध के रखा था, है ना।
He ensured that in case William drowned, the instructor would push him out. अब ऐसा हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो जब एज अ यंग मैन जब वो सीखने जाते हैं तो पॉसिबल है कि वो डूब जाए, है ना। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक रस्सी अपनी कमर में बांध लेता है और उस रस्सी को बांधकर उस रस्सी को बांधकर विलियम डगलस के बॉडी में बांध देते हैं ताकि वो डूबे नहीं। Whenever the instructor loosens the rope, he went down into the water and fear would return. क्या होता है कि तैरना सीखने की प्रैक्टिस करने के लिए वो जाते हैं तो टीचर ने क्या किया है, एक रस्सी अपने कमर में बांध ली और एक रस्सी बच्चे को बांध दी है कि जाके तैरो। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पानी के अंदर जाता है वैसे ही क्या होता है, वो डर जाता है ना। वैसे ही उसको ऐसा लगता है कि अब वो तैर नहीं सकता। He taught him to put his face under the water and exhale and breathe. अब ऑथर को सिखाने वाले जो पर्सन उसको सिखा रहे हैं वो कैसे है, वो उसको बोलेंगे कि आपको ये चीज करनी है, लेकिन करनी किसको है, कुल मिला के उस पर्टिकुलर पर्सन को, है ना। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है, अगर उसको तैरना सीखना था तो खुद ही पानी में डूबना पड़ेगा। कोई कितना भी बोले वो सीख पाएगा क्या, नहीं। तो विलियम practiced several years. Gradually he has got rid of panic that would grab him when he put his head under the water. अब देखो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो विलियम है उसने कई सालों तक प्रैक्टिस की, है ना, किस चीज की, तैरना सीखने की, और डर भी कम हो गया, है ना। ये धीरे धीरे ही होगा सबके साथ, ठीक है। इन द थर्ड फेज ऑफ लर्निंग, पहली फेज क्या थी कि वो इंस्ट्रक्टर रस्सी बांधकर अपनी कमर में रखते थे और उसको तैरने देते थे। दूसरी एक पुली में बांध देते थे उस रस्सी को। तीसरी प्रोसेस क्या है कि वो इंस्ट्रक्टर जो है उसने सोचा कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मुझे जहर देने के बारे में सोच सकता है तो इन द थर्ड फेज ऑफ लर्निंग स्विमर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश की, है ना। और विलियम जो है वो अब हर स्टेप को परफेक्ट कर चुका था, उसने उनको कंपाइल किया, है ना। और मंथ का अप्रैल था, उन्होंने अक्टूबर से सीखना स्टार्ट किया था, अप्रैल का मंथ था। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप तैरना जानते हो, आप कहीं पर भी जाकर तैर सकते हो। उसने क्या किया, विलियम को कहा कि जाओ और इस पूल में डाइव करो। डाइव यानी गोता, ऊपर से सीधे कूद जाना, है ना। द लेंथ ऑफ पूल इज इन अ पर्टिकुलर स्टाइल कॉल्ड क्रॉल स्ट्रोक। अब ये जो वाटर जो आपके पास क्लब है उसका नाम क्या है, क्रॉल स्ट्रोक, राइट। फाइनल एफर्ट, फाइनल एफर्ट क्या है, ऑथर के अपने डर से दूर जाने के, वो देखें। विलियम स्वम लाइक दिस टिल द मंथ ऑफ जुलाई। विलियम धीरे धीरे जिस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने बताया था वैसे ही तैरते रहे, छोटी छोटी नदियों में जाते रहे, पर वो चाहते थे कि वो सेटिस्फाई हो, है ना। ही वॉन्टेड टू बी द श्योर दैट ऑल द फियर हैड लेट हिम। अब ये जो विलियम है उनको ऐसा लगता था कि हर फियर ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। दोबारा उनके लिए उनके लाइफ में एक फियर आ गया था। The terror returned only once when he was in the middle of the lake. वो जो टेरर है वो कब खत्म हुआ, जब हम लेक के मिडिल में थे। When he put his head under water and saw water is all around and the fear returned. अब देखो ऑथर ने क्या देखा कि पूरी चारों तरफ पानी है ना। उसने पानी के अंदर सर डाल के देखा तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। तो हम ऐसी जगह पर क्यों आए, क्योंकि हम चाहते थे कि ऑथर के मन में जो डर है वो दूर हो जाए, राइट। विलियम जो है उसको डाउट था इस बारे में, तो उसने क्या किया, वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चला गया और उसने नदियों के नाम लिए, टायोन, कॉनवर्ड मीडोज, ये सारे उसके नाम हैं, है ना, जिन प्लेसेस पर वो तैरने जाना चाहता था या गया, ठीक है। वॉक्ड अप द कॉन्कर्ड
कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीडो ग्लेशियर। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो मीडो ग्लेशियर है उसको पिघलने में जिस पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ेगी वो भी मिल जाएगी तब, है ना। ही कंपोज्ड एट द meadow of the family warm family lake the possibility of the possibility of being famous was there। जो भी जितने लोगों को बचाता उसको उसका नाम उतना ही ज्यादा फेमस हो जाता है ना। तो यहाँ पर डीप वाटर से क्या फायदा होता है वो भी देखा आपने, है ना। लास्ट में क्या होता है कि ऑथर जो है वो डीप वाटर से मिलते हैं और डीप वाटर को सारी चीजें बताकर क्लियर करते हैं। तो डीप वाटर में जो ऑथर है वो उनको जाने देता है, ठीक है। अब देखिए एक्सपीरियंस, और ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है किसी डर के आगे जीत का, वो एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपकी लाइफ को पीसफुल बनाती है ना। मान लीजिए आपको किसी छिपकली से डर लगता है, तो जो लड़कियां हैं वो अगर क्लासरूम में जाती है और छिपकली दिख जाती है तो क्या होता है, वो डर के इधर उधर भाग जाती है ना। जब तक वो हिम्मत नहीं करेगी तब तक वो उस क्लासरूम में बैठ पाएंगी क्या, नहीं। लेकिन लड़के इसके अपोजिट होते हैं, वो क्या नहीं करके लाते, होमवर्क नहीं करके लाते। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। चलो कल दिखाना। नाउ अब रूजवेल्ट जो है, उन्होंने, रूजवेल्ट कौन है, प्रेसिडेंट है यूएस के। उन्होंने एक बार कहा था ऑथर को कि हम सब में अंदर फियर है, ऐसा नहीं है कि कोई डरता नहीं है, लेकिन हम लोगों का उसको दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सो दिस वॉज द लेसन। यहाँ पर आपका ये लेसन एंड हो जाता है। आपको इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इफ यू डोंट face any problem, if you face any problem, if you don't have anything to share, if you don't have the jewelry and all the things, so you should be happy, at least you are having your family, right। एक पर्टिकुलर जगह पर स्विमिंग सीखने के बाद वो अपने एक्सपीरियंस को ट्राई करने के लिए उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन में क्या पानी है, ऐसी प्लेस पर जाए जहां पर पानी है। क्यों जाए तो बोलना मैडम ने बोला था, लेटर में लिखना था, है ना। ऐसा मत कर देना कोई में, आई एम जस्ट जोकिंग। तो वो बड़ा हो गया और इमेच्योर हो गया थोड़ा सा। जो लड़का है वो 1-2 दिन बाद आएगा, राइट। नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर पेइंग सो मच अटेंशन। आप इस चैप्टर को 1-2 बार पढ़कर देखिए। अगर कोई डाउट आता है सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।